अमेठी और रायबरेली की सीट। साहब ये ऐसी गले की फांस बन गया है कांग्रेस के लिए, ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। कांग्रेस तय ही नहीं कर पा रही कि अमेठी और रायबरेली को लेकर करें तो क्या करें। संशय इतना है, राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रहे थे। कहा गया कि राहुल गांधी वायनाड का चुनाव जब तक खत्म नहीं करते तब तक अमेठी के बारे में अपनी उम्मीदवारी घोषित नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि वायनाड के लोगों को लगेगा कि उन्होंने वायनाड के साथ धोखा कर दिया। लेकिन साहब ये तो अब और ज्यादा मुश्किल हो गई है। अब इसमें ज्यादा मुश्किल और इसलिए हो रही है क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की चाची मेनका गांधी, उनका बयान एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में जो आया है वो बड़ा ही घातक है सर। मैं पढ़कर बता रहा हूं बयान आपको। उन्होंने इस इंटरव्यू में कहा है, मुझे लगता है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कायर हैं, कायरता से ग्रस्त हैं। जीवन में कभी कभार ऐसे मौके आते हैं जब पीछे हटने की जगह आपको चुनौती स्वीकार करनी होती है। आपको समझना होता है कि नेतृत्व का मतलब होता है फ्रंट से लीड करना। पीछे से खड़े होकर ऑर्डर देने को लीडरशिप नहीं कहते, मेनका गांधी जी कहते हैं। उन्होंने कहा कि वो अमेठी इसलिए हारे क्योंकि उन्होंने अपने लिए एक दूसरी सीट चुन ली थी और उसके हिसाब से ये उनके खिलाफ किया। मेरे हिसाब से उन्हें अमेठी में चुनाव लड़ने की हिम्मत दिखानी चाहिए। सक्रिय राजनीति में उतरने के लिए ये जवाब उन्होंने दिया था जब पूछा गया सवाल कि प्रियंका गांधी के बारे में आपकी क्या राय है, क्या वो रायबरेली से उम्मीदवार के तौर पर उपस्थित होगी, तो मेनका गांधी ने कहा सक्रिय राजनीति में उतरने के लिए जरूरी है कि आपके दिल में देश के लिए जज्बा हो, समझ हो, काम को आप गंभीरता से लेते हो। राजनीति सिर्फ तस्वीरें खिंचाना नहीं है। मैं उन्हें सलाह देती हूं कि जैसे कि मैं राजनीति में आने वाले हर युवा को सलाह देती हूं, हालांकि वो इतनी युवा अब नहीं रही हैं, मेनका गांधी जी कह रही हैं कि आप किसी एक क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करें और अपने काम के प्रति समर्पित हों और फिर चुनाव के अखाड़े में उतरें। भाई इससे ज्यादा सटीक आकलन और कौन कर सकता था। परिवार के सदस्य हैं, हालांकि इनके और गांधी परिवार के बीच में बातचीत न के बराबर होती है, लेकिन वरुण गांधी और प्रियंका गांधी एक दूसरे से बातचीत करते हैं, दोनों के संबंध अच्छे हैं ऐसा बताया जाता है। वास्तविकता गांधी परिवार बेहतर जानता है। अब यहां पर कुछ एक बुनियादी सवाल है साहब। सबसे पहले सवाल आपके सामने रख देता हूं और उन सवालों का जवाब भी आपके सामने एनालाइज करूंगा। सबसे पहला सवाल, राहुल गांधी को आखिरकार क्या दिक्कत है अपने आप को अमेठी से उम्मीदवार के तौर पर घोषित करना? उन्हें स्पष्टता रखनी चाहिए। रायबरेली से कौन उम्मीदवार होगा, इसे लेकर इतनी उहापोह की स्थिति क्या है? हर कोई जानता है कि सोनिया गांधी अब चुनाव नहीं लड़ रही लोकसभा का, राज्यसभा में वो जा चुकी हैं, तो रायबरेली की सीट खाली है, उम्मीदवार की घोषणा पहले करनी चाहिए। इसके बाद एक और प्लेयर सामने आ गया, रॉबर्ट वाड्रा। रॉबर्ट वाड्रा बार बार कह रहे हैं कि अमेठी की जनता उन पर भरोसा करती है, वो अमेठी की जनता के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। स्मृति ईरानी जो कि मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, उनसे अमेठी की जनता बहुत नाराज है। साहब जब इतना सब कुछ है तो उन्हीं को उम्मीदवारी दे दीजिए, उनको भी आप नहीं दे रहे, आप किसी और को भी देना नहीं चाहते और उलझा कर रखना चाहते हैं सब कुछ, क्यों? चलिए अब इसका जवाब देना शुरू करते हैं। वायनाड की सीट पर मतदान होना था, इसे देखते हुए कांग्रेस ने, ऐसा कहा गया, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर आई, कांग्रेस ने माना कि अमेठी से राहुल गांधी की उम्मीदवारी की अगर घोषणा कर दी जाएगी तो वायनाड के मतदाताओं को लगेगा कि राहुल गांधी दोनों जगह से किस्मत आजमा रहे हैं और उनमें से एक चुनेंगे और हो सकता है कि अमेठी चुने। ऐसे में शायद मतदाता बाहर निकलकर राहुल गांधी के लिए वोट देता हुआ नहीं दिखाई देगा। इसलिए वायनाड को सुरक्षित करने के लिए वायनाड के चुनाव खत्म होने तक अमेठी के बारे में कोई ऐलान नहीं किया गया। रायबरेली के बारे में सस्पेंस बहाल रहा है, इस पर किसी ने कुछ नहीं कहा। सबसे पहले यह कहा गया कि सीईसी की बैठक में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के चेहरे पर मुहर लग जाएगी, लेकिन फिर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पाले में गेंद चली गई। वो तय करेंगे कौन खड़ा होगा। जब उसका भी जवाब नहीं मिला तो अब यह कहा जा रहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी फिलहाल तैयार नहीं है। नामांकन दाखिल जो करना है उसकी समय सीमा 3 मई को समाप्त होगी। 3 मई को साहब, आज 1 मई हो गई है, यानी कि 2 दिन बचे हैं। अब 2 दिन के भीतर तय करना है कि उम्मीदवार कौन होगा और उस उम्मीदवार को अपनी उम्मीदवारी दाखिल भी करनी है। आप सोचिए, समय ही नहीं।
दोनों निर्वाचित क्षेत्रों में मतदान 20 मई को होना है। अगर 3 मई तक आप पर्चा भरते हैं तो कैंपेन करने के लिए आपके पास महज 15 दिन का वक्त बचेगा। क्या 15 दिन काफी है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के लिए कि वो इन दोनों चुनाव क्षेत्रों से अपनी उम्मीदवारी सामने रखकर मतदाताओं को अपने प्रति रुझा लें? क्या वो मानना चाहते हैं, क्या वो मानते हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता और अमेठी और रायबरेली की जनता पलके बिछाए बैठी है कि कब आएंगे और कब वो सब मतदान दे देंगे और जिता देंगे? क्या वोटर को इतना गारंटेड लिया जा सकता है? यह बहुत बड़ा सवाल है। अब ऐसे में जो कांग्रेस पार्टी के भीतर जो विचार मंथन चल रहा है, जो उनके तमाम सलाहकारों की कमेटी होती है, बड़ी बड़ी बैठकें होती हैं, उसमें विचार निकलते हैं। तो एक विचार ये निकला कि अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इन दोनों में से कोई एक हिंदी पट्टी में कोई भी लोकसभा की सीट से उम्मीदवारी सामने नहीं रखेगा तो फिर पूरे देश में चर्चा होगी कि गांधी परिवार और कांग्रेस ने अपना आप को दक्षिण की पार्टी मान लिया है और हिंदी पट्टी से उनका सफाया हो गया है। बहुत गलत राजनीतिक संदेश जाएगा, इसलिए ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। राहुल गांधी मान नहीं रहे तो फिर नेताओं ने कहा कि भाई अब क्या किया जाए, राहुल गांधी को किसी तरीके से मनाया जाए और दोनों भाई बहन को भी मनाया जाए। इसके बाद एक और चर्चा निकल कर आई। ये भी देखिए कांग्रेस के सलाहकार समिति के अंदर से बहुत सारी खबरें निकलती है। जरा देखिए सेल्फ इंपॉर्टेंस अपने आप को कितना देते हैं ये लोग। एक खबर ये निकल कर आई कि भाई साहब मान लीजिए कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों चुनाव लड़ते हैं और चुनाव में दोनों जीत जाते हैं, तो राज्यसभा में सोनिया गांधी, लोकसभा में राहुल और प्रियंका गांधी, फिर तो भारतीय जनता पार्टी और तमाम विपक्ष जो दूसरी पार्टियां हैं वो यही कहेंगी कि गांधी परिवार ने कांग्रेस को परिवार की पार्टी बना दी है। 3 सांसद एक ही परिवार के हैं। परिवारवाद और वंशवाद को लेकर जबरदस्त तरीके से आक्रामक होगी भारतीय जनता पार्टी। ऐसे में इस पर भी कुछ नहीं करना चाहिए। इस हमले से बचने के लिए कोई और रास्ता निकालना चाहिए। फिर एक बात यह निकल कर आई जो अभी ताजा एकदम लेटेस्ट कहा जा रहा है, जो कि राहुल गांधी के हवाले से उनके सलाहकार मीडिया के तमाम लोगों तक प्रचारित कर रहे हैं। राहुल गांधी ने एक बड़ा ही यक्ष प्रश्न अपनी माताश्री के सामने रखा है। ये उनके सलाहकार लोग पत्रकारों को बता रहे हैं, साहब हम में से कोई नहीं जानता कि वास्तविकता में क्या हो रहा है। तो राहुल गांधी का यक्ष प्रश्न क्या है? यक्ष प्रश्न यह है कि अगर मैं वायनाड से चुनाव जीत जाता हूं और अमेठी से भी मैं चुनाव जीत जाता हूं तो क्या मैं वायनाड छोड़ दूं? उस वायनाड सीट को जिसने 2019 में मुझे मेरी सांसदी दिलाई, अमेठी से तो मैं हार गया था साहब, तो क्या वायनाड की जनता को मैं छोड़ दूं? और अगर मैं अमेठी से चुनाव लड़ता हूं और इतने कम समय में अमेठी की जनता वहां से मुझे चुनकर भेजती है तो क्या मैं अमेठी की जनता का तिरस्कार करूं, अमेठी की सीट छोड़कर और वायनाड पकड़कर? यह तो बहुत गलत होगा साहब। अब जरा सोचिए क्या क्या बेसिर पैर की बातें सामने निकल कर आ रही हैं। भाई ये रणनीति तय करने का वक्त आज थोड़ा ही है। अभी तक आप ये तय नहीं कर पाए कि आपको कहां से अपनी उम्मीदवारी सामने रखनी चाहिए। 2004 से लेकर 2019 तक राहुल गांधी अमेठी से सांसद रहे। अपना पॉकेट बरो, अंग्रेजी में शब्द है साहब, पॉकेट बरो यानी जेब, ये जेब ये माना जाता रहा है अमेठी को और रायबरेली को। तो पॉकेट बरो छोड़ दिया आपने क्योंकि आप हार गए 55,000 वोटों से। अब आप कहां जाना चाहते हैं? कुल मिलाकर देखा जाए तो गांधी परिवार ने रायबरेली और अमेठी को अपनी परिवार की थाती बड़े पैमाने पर माना, लेकिन अमेठी में जो कारगर चुनौती मिली उसके बाद यह बात समझ में आई कि जनता को आप टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते। जनता खुद तय करती है साहब, सरमौर है जनता। वायनाड की जनता ने समर्थन देकर राहुल गांधी को सांसद में पहुंचा दिया और सांसद बन गए राहुल गांधी। लेकिन अगर अमेठी में उनकी हार हुई तो इस तो की वजह से बहुत कुछ अटका पड़ा हुआ है। कई तरह के आंकड़े हम आपके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं कि सीट पर गांधी परिवार कितना मजबूत रहा है। चाहे आप अमेठी की बात कर लें, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सब लोगों ने अमेठी से अपनी उम्मीदवारी रखी है। रायबरेली से भी इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी उम्मीदवार के तौर पर सामने रहे, संजय गांधी। ऐसे में सवाल यह उठता है कि गांधी परिवार आज किस बात को लेकर आशंकित है? कांग्रेस ये क्यों नहीं तय कर सकती कि अमेठी और रायबरेली की जनता के साथ कौन खड़ा होने वाला है? कौन है वो सूरमा जो इन दोनों लोकसभा सीटों में अपना प्रतिनिधित्व करे और भारतीय जनता पार्टी से लोहा ले? ये तय कर पाना अगर कांग्रेस के लिए आज इतना मुश्किल है तो वक्त आ गया है कि कांग्रेस को वाकई में ड्राइंग बोर्ड पर जाना चाहिए और अपने इस कंफ्यूजन को दूर करना चाहिए। एक कन्फ्यूजियाई हुई पार्टी
एक कंफ्यूज्ड देश ही सामने रखेगी साहब। इतना भी तय नहीं कर पा रहे तो बाकी क्या तय कर पाएंगे? और कैसे तय करेंगे? इसके बारे में सोचना है।